वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मैं शेफ नदीम आपके सामने मौजूद हूँ और एक नई डिश लेकर आया हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत क्विक सा एक मज़ेदार सा कैसेडिया बनाएंगे हम, जिसके लिए मेरे पास मैंने जो सामान है वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ क्या क्या, लेकिन कैरमलाइज्ड ऑनियन के साथ बनाऊँगा। ऑनियन जो है वो उसको हम जब करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करना है। और यहाँ पे मेरे पास ये तकरीबन आपके सामने ये 300 ग्राम प्याज रखी हुई है, क्योंकि प्याज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए इसके अंदर मुझे, इसलिए मैंने 300 ग्राम प्याज रखी। और 300 ग्राम ही मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है यहाँ पर, और साथ साथ ये 2 चिकन की ब्रेस्ट हैं। ये आप चाहें तो मैं अभी इसमें पकाऊंगा, लेकिन मैंने पहले से बना के रखे हैं ताकि आसानी से हम जल्द से जल्द इसको बना सकें। यहाँ पर मेरे पास धनिया मौजूद है, साबुत जो धनिया मैंने फ्रेश धनिया काट के रखा हुआ है। ये मेरे पास चाट मसाला है 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर जो है एक कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है। लेमन है, ये इसके फ्रेश यूज़ करूँगा। ये तकरीबन 3 जवे के करीब गार्लिक है मेरे पास, और ये 2 ग्रीन चिलीज़ हैं और थोड़ा सा स्टेम्स हैं धनिए की, ये मैं भी यूज़ करूँगा। लेकिन साथ ही साथ ये चिकन 600 ग्राम चिकन थी मेरे पास, चिकन ब्रेस्ट। इसमें मैंने सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और ये 3 चीज़ें आपने मसाला इसको लगाएं, और लेमन जूस और थोड़ा सा अदरक लहसुन का गार्लिक का पेस्ट लगा के इसको मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ बेक कर लिया था पहले से। इसको ओवन में डाल के 180 सेल्सियस के ऊपर उसके ऊपर आप तकरीबन 35-40 मिनट्स लगेंगे आपको। चिकन आपका बेक होकर निकल आएगा अच्छी तरह से। आप चाहें पहले से बना के रख लें ताकि आपको आसानी हो। और ये 3 सॉसेस हैं जो मैं आपको बनाऊँगा यहाँ पर। मेरे पास रेगुलर मायोनेस है, यहाँ पे मेरे पास टमाटो केचप है और चिली सॉस है। हम इसी से जो है इसका सॉस बनाएंगे, जो हम इसका बेस बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्या हम करेंगे, यहाँ पर चूल्हा ऑन करते हैं। हॉट हो गया यहाँ पर, और हॉट पैन के अंदर जो है हम थोड़ा सा ड्रिजल ऑलिव ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ज़रा सा ऑलिव ऑयल करें। ऑलिव ऑयल नहीं है तो रेगुलर ऑयल यूज़ करें। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पीस बटर का है, जी मैं बटर ऐड करूँगा इसके अंदर। साथ ही साथ इसमें बटर, और जब इसका बटर मेल्ट हो जाएगा इसका यहाँ पर, तो इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगा। मैंने 3 जवे गार्लिक की काट के रखी थे यहाँ पर। गार्लिक मेरा जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा और जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी गार्लिक की, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 ग्रीन चिलीज बिल्कुल छोटी बारीक वाली जो चिलीज होती हैं वो मैंने इसमें काट के रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तेल हमने ज़्यादा इसलिए नहीं डालना है। मैं देखें गार्लिक मेरा फ़ौरन ब्राउन हो गया क्योंकि पैन मेरा चिकन से हॉट हो गया था ये। और इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने कैरमलाइज करना है, तो पहले प्याज को पका लेते हैं यहाँ पर। और आप जिस तरह से भी चाहें, ये मैंने रिंग्स काटे थे क्योंकि रिंग्स में ही होता है कि प्याज अच्छी तरह से जुड़ी रहती है अच्छी तरह। और मेरा यहाँ पे प्याज जो है कैरमलाइज हो रहा है, इसको अच्छी तरह से मैं तो कैरमलाइज करता हूँ। उसके बाद हम इसमें जब तक हमारी प्याज यहाँ हो रही है, इस स्टेज के ऊपर जो है मैं यहाँ पे 2 काम कर लेता हूँ। जिस चिकन मैंने ब्रेस्ट का चिकन बना के रखा था, इसको भी मतलब हम इसको शेडेड कर देते हैं यहाँ पर। इस तरह से इसको आप धागों की सूरत में निकाल लें चिकन को, इस तरह से। ये सारा चिकन मैं इस तरह से निकाल लूँगा इसको इस तरह से रेशा कर लीजिए चिकन का। प्याज जो है अच्छी तरह से मैंने इसको कैरमलाइज कर दिया है। और साथ ही साथ इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर मैं इसके अंदर काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब ये इसमें ऐड करूँगा, लाल मिर्च और चाट मसाला ये ऐड करेंगे। और ये मेरे पास जो धनिया मौजूद है मैं इसमें ये ऐड करूँगा। चिकन में ऑलरेडी मसाला लगा हुआ है। चिकन मैंने आपके सामने ये अभी ब्रेक कर लिया है सारा चिकन, और चिकन को हम इस तरह से इसमें डाल देंगे यहाँ पर। और डालने के बाद अच्छी तरह से चिकन को भी सौटे करेंगे। मैं इसमें लेमन हाफ लेमन के करीब स्क्वीज कर दूँगा। ये बहुत मज़ेदार मसाला चिकन आपको बनेगा कैसेडिया। मेरा यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया चिकन, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था। कुछ फ्रेश मैंने कोरिएंडर्स काटा हुआ था, ये मैं इस स्टेज पे डाल दूँगा क्योंकि बस मैंने उसको पकाना नहीं है। प्याज के साथ तैयार होगा। और इसको जो है हम, और ये मेरा चिकन देखिए, इससे ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। ये जो आप टेक्सचर देख रहे हैं, मतलब पानी नहीं आना चाहिए प्याज के अंदर,
चिकन जो है आपका इस तरह से सारे मसालों के साथ बिल्कुल रेडी है। मेक श्योर करें इसमें पानी नहीं आना चाहिए, ड्राई फॉर्म के अंदर होना चाहिए। आए हम जल्दी से इसकी हल्की सी सॉस बना लेते हैं, और ये भी मतलब रेडीमेड है। मैं लंबे प्रोसेस में बना के दिखाऊंगा आपको, मेयोनेस वगैरह सब कुछ। ये दो टेबल स्पून मेरे पास मेयोनेस है यहाँ पर, और 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास यहाँ पर टमाटो केचप है। इसमें 2 टेबल स्पून टमाटो केचप है, और 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे चिली सॉस है। ये तीनों सॉसों को आप मिला लें आपस में, और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सॉस इसका बेस बन जाएगा सॉस का, ठीक है। आए हम पैन को दोबारा हॉट करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा हाई हीट पे ऑन नहीं करना है, मीडियम लो हीट के ऊपर इसको रखें, क्योंकि अभी हमने कैसेडिया बनाना है। टोटिया रेडीमेड टोटिया आपको बहुत मिलेंगी। यहाँ पे मैंने 3 टोटिया रखी हुई है। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको आप इस पैन में रखें, नीचे हल्का सा, अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसको धीमी आंच पे ही रखा हुआ है मैंने इसको। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉस स्प्रेड करेंगे इस तरह से पैन के ऊपर ही। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें थोड़ा सॉस जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपने इसको गीला नहीं करना है, हल्का सा इस तरह लगा लें इसको। चीज़ आपने लेनी है, और चीज़ को इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए इसकी सेंटर के अंदर, बहुत साइड पे ना जाइएगा, बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ पे हम इसको अपने चिकन को 3 उसमें डिवाइड करेंगे। ये हल्का सा जैसे ही मेरा ये अभी आपके सामने मैंने इसमें चीज़ और ये सब चीज़ें डाली हैं, और ये तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा हीट हल्की सी मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा ज़रा सी। ये चीज़ मैं यहाँ पर इसमें स्प्रिंकल करूँगा ऊपर से। अच्छा, सॉल्ट इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो सॉल्ट मैंने बहुत सारा इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मैं ऑलरेडी फ्लेवर सॉस में है, सॉल्ट का हर चीज़ के अंदर इसके अंदर है। हल्का सा स्प्रिंकल कर लें, कोई भी सॉल्ट आपके पास है, बिल्कुल ज़रा सा एक मज़ेदार सा फ्लेवर इसका क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर ये 300 ग्राम चीज़ थी मेरे पास, मैंने थोड़ी सी इसको यहाँ पर इसको मैं हाफ़ फोल्ड कर लूँगा इस तरह से। ये आपके सामने इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, रोटी यहाँ पे सिकना शुरू हो गई है। इसको धीमी आंच पे इस तरह से आप हाफ फोल्ड कर लीजिए, और इसी स्टेज के ऊपर आप चाहें तो इसके अंदर ज़रा सा बिल्कुल ऑलिव ऑयल या बटर, मैं थोड़ा सा दोनों यूज़ करूँगा, हल्का हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा, और बटर हल्का सा इसमें हम यूज़ करेंगे, ताकि ये क्रस्ट है वो अच्छा क्रिस्पी सा हो जाए क्रस्ट इसका। और मैंने आपसे कहा था चिकन को और उसको एक साइड पर रखिएगा। अभी एक साइड से मेरा ये कैसेडिया हो गया है, अब इसको मैं पलट रहा हूँ यहाँ पर, और इसको हर धीमी आंच पे दोनों साइड से पकाएंगे। हमने 1 से 1.5 मिनट हमने इसको पकाना है एक साइड के ऊपर। ये मेरा कैसेडिया रेडी हो गया, लेकिन अभी इसका ये साइड बाकी है। इसको आप चाहें तो टर्न कर लें इसको, नीचे से भी इसको पका रहा हूँ थोड़ा सा, ये नीचे से भी इसका क्रस्ट अच्छा हो जाएगा। इसको इस डन, ये रेडी हो चुका है, और मैं इसको निकाल के, और इसी तरह से मैं मज़ीद बाकी बनाता हूँ मैं। और फिर और ये देखें, मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था, अभी इसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। तो इसको फोल्ड करने से पहले आप चाहें, अगर आपको मज़ीद सॉस की ज़रूरत है तो थोड़ी सी सॉस में भी आप डाल सकते हैं, यहाँ बीच में भी थोड़ी सॉस डाल दें, जितनी सॉस आपको चाहिए, जितना स्पाइसी आपको चाहिए मैंने आपको बता दिया है। मैं इसको सॉल्ट आपको अगर चाहिए थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर दें। सॉल्ट आप मसाले के अंदर भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मिलाया ताकि इसका स्पेशल एक मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। तो आप इसको सॉल्ट ऊपर से डालते हैं, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद ये देख रहे हैं क्रस्ट इसका पकना शुरू हो गया। मेक श्योर करें चारों तरफ से इसको थोड़ा सा सील करें, इसको बीच में ले आइए। और इसके लिए बटर करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं बटर इसको लगाने के लिए। या तो अगर आपके पास बटर बिल्कुल फ्रेश बटर है तो इस तरह इसको आप इस तरह से हल्का सा बटर अप कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पास बटर से इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार हो जाती है, बटर नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा ऑयल हल्का सा ये आप डालें इसके ऊपर, इस तरह से इसको घुमा लीजिए। इसको आप जब घुमा लेंगे तो ये अपने आप, अब ये जब पक जाएगा एक साइड से, इसकी चीज़ जब मेल्ट होनी शुरू होगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी चीज़ है हल्की सी मेल्ट होनी शुरू होगी। जब चीज़ मेल्ट होती है और इस टोस्ट का पक जाता है, इसका क्रंच अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बना के रखे हैं तो आप देख रहे हैं इसका क्रंच, ये इसका क्रंच है इसके ऊपर। और ये मैंने आपके सामने एक साइड से पकाया, ये और ज़्यादा क्रिस्पी अगर आपको करना है, मैंने इसीलिए लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि एक दफ़ा और इसको मज़ीद, अब इस पर बटर नहीं लगाना है, क्योंकि अब अगर आपने उसमें बटर या ऑयल इस पर लगाया तो इसका जो क्रस्ट है ये देखें आप, ये
ये सारा जो है मतलब इसका नम हो जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से इसको पका लें और मेक श्योर करें कि इसको ये पकाने के बाद एक दूसरी साइड से भी जब पक जाए बिल्कुल रेडी हो जाए यहाँ पर, तो इसे उठा के इस तरह से 2 स्पैचुलास हो, 2 स्पैचुलास थोड़ी देर के लिए यूँ रखें। ये देखें आप इसके अंदर सारी चीज़ के ऊपर से देखें, इसमें सारी चीज़ में मेल्ट हो रही है अंदर, और इसको मतलब तकरीबन यहाँ पर हम इसको निकाल के इस तरह से इसको भी रख देंगे। ये मेरे कैसेडिया रेडी हो चुके हैं, मेरे कैसेडिया रेडी हैं आपके सामने, बहुत ही हल्के स्पाइस से, बहुत क्विक। जब भी आपको बनाना हो इस तरह से आप इसको बनाएं, थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रहने दें, क्योंकि बहुत जब चीज़ गर्म होती है आप इसको फ़ौरन काटेंगे तो ये सारा फैल जाएगा। सो मेक श्योर करें कि इसको डिवाइडेड इंटू 3। ये देखिए मैं आपके सामने काट रहा हूँ, इसकी क्रंची कैसी आवाज़ आ रही है। ये मेरा कैसेडिया, और ये इसको कैसेडिया मेरा चिकन का कैरमलाइज्ड रंडिंग के साथ मसाले वाला रेडी है। इसको आप खाएं, इस तरह से बनाएं, एंजॉय करें। इसका क्रस्ट जो है बिल्कुल आप मेक श्योर करें कि क्रस्ट इसका जो है क्रिस्पी होना चाहिए। एंड इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। घर में आपके पास अगर कोई भी चीज़ ऐसी रखी हुई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ौरन रोटी से आप इसको घर की रोटी में भी बना सकते हैं। चीज़ आपको ज़रूरत, अगर चीज़ अच्छी लगती है तो चीज़ डालें, बगैर चीज़ के भी बन सकती है। ये बेसिकली कैसेडिया बनता ही चीज़ से है, और इसकी ये मैक्सिकन चीज़ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मोज़रेला का इस्तेमाल किया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको तो बना के दिखाऊंगा, तो डिफरेंट चीज़ें इसमें इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें, फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।